सरकार किस तरीके से काम कर रही है ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग उसका खेल भी आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग का खेल क्या है। मुसलमानों के वोट को लेकर के एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, दुनिया भर की शिकायतें आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर, जहां पर चुनाव में भी अभी काफी वक्त बचा हुआ है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का खेल हो रहा है, ये वाकई अपने आप में बेहद शर्मनाक है। मुसलमानों के वोट किस तरीके से काटे जा रहे हैं, कैसे काटे जा रहे हैं, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे और कैसे अधिकारी कैमरे पर आकर के रो रो करके अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, वो आप देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी वानगी दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग उसका जो रवैया है, उसका जो काम करने का तरीका है, ये वाकई अपने आप में बेहद शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह कहा जा रहा है तकरीबन 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किया गया है आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए, और ऐसे में आज की जो तारीख है वो आखिरी तारीख थी। 6 फरवरी की तारीख आखिरी तारीख थी उन लोगों के लिए जिन्होंने नोटिस मिले थे, जिनको नोटिस जारी किए गए थे, उनके लिए कि वो जाकर के अपने नाम पते जो है बताएं, अपनी जन्म तिथि वगैरह या फिर जो पुराना वोटर कार्ड है वो लेकर के आए और वो दें अपना। आज आखिरी तारीख थी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहिए कि आज के वक्त में, आज की तारीख में लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे कि भैया आज छुट्टी करनी पड़ेगी। अगर कोई किसी दूसरे शहर में रहता है, मान लीजिए कि कोई वाराणसी का है और गाजियाबाद में नौकरी करता है, तो पूरा यूपी क्रॉस करके गया। लेकिन सुनिए जरा, आज आखिरी तारीख थी और आज दोपहर को चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा की जाती है कि साहब हमने 1 महीना इसको और बढ़ा दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देखिए, तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे के आसपास चैनल्स पर यह ब्रेकिंग फ्लैश होने लगती है कि यूपी में एसआईआर को लेकर के बड़ी खबर है। 1 महीने के लिए बढ़ाया गया दावे और आपत्तियों का समय, 6 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। 1 महीने के लिए दावे और आपत्तियों का समय जो है बढ़ा दिया गया है। अब यूपी में एसआईआर की तारीख बढ़ी है आपत्ति के लिए, अब 6 मार्च तक का समय जो है मुकर्रर किया गया है। अब सवाल यह है साहब, इस बात को आप कल भी कह सकते थे, 2 दिन और पहले कह सकते थे कि हम समय बढ़ा रहे हैं। आज आखिरी तारीख थी और आज आखिरी तारीख पर पहुंचने के लिए कितनी मारामारी कितने लोगों ने की होगी। और सोचिए कि घर के अंदर किस तरीके से जो है वो कोई अपने बच्चे को छोड़ करके गया होगा, कोई किसी तरीके से गया होगा कि आज अगर नहीं हुआ तो तूफान मच जाएगा। और ऐसे मामलों में खास तौर पर यह भी सामने आता है कि बहुत सारे दलाल होते हैं जो बीच में पैसा खाने के लिए अपना सिस्टम बना लेते हैं। आपको अगर तारीख बढ़ानी ही थी तो 2 दिन पहले बता देते, 3 दिन पहले बता देते कि अभी आप इतना पैनिक मत करिए, आराम से रहिए और आराम से एक एक करके जाकर के अपनी दावे और आपत्तियां वो अपनी सबमिट कर दीजिए, अपनी जमा कर दीजिए। लेकिन आपने बिल्कुल आखिरी तारीख और वो भी आखिरी समय पर बताया। यानी जिसको आज जाना था, जिसका वोट कट गया था, जिसको नोटिस मिला हुआ था, उसको जो पहुंच करके अपनी दावे आपत्तियों को लेकर के अपनी तरफ से जो कागजात थे वो सबमिट करने ही करने थे। ये जो है वो हो रहा है। क्या ये सही है साहब? बताइए आप। इस काम को 2 दिन पहले कर देते तो कितने सुकून से और कितने आराम से जो है वो आदमी जाता और अपना काम करके आ जाता। वो आदमी किसी और दूसरे दिन चला जाता, सोमवार को चला जाता कि ठीक है भाई, रविवार को घर पर भी हो आऊंगा, घर पर भी थोड़ा सा लोगों को, अपने परिवार को संभाल लूंगा और सोमवार को एक काम करवा करके चला जाऊंगा। या मान लीजिए कि किसी को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही थी, वो फिर भी भाग करके गया। अब ये तो रहा एक मसला। अब दूसरा मसला देखिए आप। दूसरा मसला यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त में फॉर्म 7 वो बड़ी चर्चा में है। अब एक तो है फॉर्म 6। फॉर्म 6 का मतलब यह है कि जो वोटर बनना चाहता है, वोटर का जिसका नाम जुड़वाना है, उसके लिए फॉर्म 6 भरना है, और जिसका नाम हटवाना है, कटवाना है, उसके लिए फॉर्म 7 भरना है। अब फॉर्म 7 भरने के लिए कुछ भी नहीं करना है। फॉर्म 7 भरने के लिए यह कहना है आपको कि फला आदमी जो है फला जगह पर नहीं रहता है, फला आदमी फला जगह से चला गया है, ये फॉर्म आप भरिए। बीएलए जो है वो फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में बीएलओ को फॉर्म दे दीजिए, और बीएलओ उस फॉर्म के ऊपर साइन करके अगर आगे दे देगा तो आपका वोट कट जाएगा। बस इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर बीएलओ ईमानदारी से काम करे और बीएलओ के ऊपर दबाव न डाला जाए, जैसे मान लीजिए कि मेरा वोट है और कोई अगर आदमी ये कह दे कि भाई फला आदमी तो यहां से छोड़ करके चला गया, वो यहां पर रहता नहीं, उसका परिवार नहीं रहता, वो चले गए आगरा चले गए, लखनऊ चले गए, या फिर किसी दूसरे स्टेट में चले गए, तो उसका अगर मान लीजिए कि
आजमगढ़ में वोट है या बनारस में वोट है या किसी दूसरे शहर में गोरखपुर में वोट है, तो वो वहां से वोट कट जाएगा उसका। अब वो फिर भागता रहे, फिर उसके बाद में अपने दावे आपत्तियां दर्ज करवाता रहे कि साहब नहीं, मेरा तो वोट यहीं पर है। अब एक बीएलओ को आप देखिए, वे बीएलओ हैं, अश्वनी कुमार इनका नाम है, इटावा के रहने वाले। इनके आंसू देखिए आप, ये कैमरे पर रो रो करके कह रहे हैं कि मुझे जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप वोट काटिए और मुसलमानों की इसमें वोट है। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। पिताजी का नाम? श्री जगदीश सिंह। अच्छा, आपका क्या पद है इस क्षेत्र में? मैं सर प्राथमिक विद्यालय रामपुरा मूंज में सहायक अध्यापक पद पे हूँ। अच्छा, और अभी जो SIR में विशेष इसमें अभियान में BLO बनाया गया मूंज में। अच्छा। हाँ। फिर आज आपके साथ क्या घटना हुई? आज मैं किन सर लोगों ने की? नगला चौपला से नोटिस बांट के घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। हाँ। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। हाँ। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था, तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था? उसमें ध्रुव कटेरिया हाँ आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, हाँ। पुत्र काशीराम। हाँ इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, हाँ। इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। हाँ। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो। तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। हाँ। तो इन्होंने कहा भोसड़ी कि तुमने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया। मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के मां बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी, और मुझे धक्का मारते हुए ले गई। अच्छा, जूता भी उतारा? हाँ बिल्कुल, कई बार जूता मारने का प्रयास किया। अच्छा जी। फिर आपने क्या किया? मैं अकेला था, मैं क्या कर पाता, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इन्होंने अब इस तरह की वीडियोस की भरमार है इस वक्त में, और ऐसी वीडियोस की जो भरमार निकल करके सामने आ रही है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि चुनाव आयोग के लिए एक तरीके से कलंक है कि अगर इस तरीके से अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है और उसके बाद में अगर वहां की सरकार पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है आपके अधिकारियों को, तो आप क्यों मौन है, आप क्यों चुपचाप है, आप क्यों सो रहे हैं? और क्या वाकई मुसलमानों के वोटों से इतनी नफरत है? हर जगह पर तकरीबन यही चल रहा है कि जहां मुसलमानों के ज्यादा वोट है वहां पर इस तरह के बीएलओज की शिकायत आ रही है। भरमार है ऐसी वीडियो की, और मैं अगर आप वीडियो दिखाने लगूं तो बहुत लंबी जो है ये खबर बन जाएगी। एक जरा छोटी सी खबर आप और देख लीजिए, एक छोटा सा वीडियो और देखिए। ग्राम पोस्ट खैरे, तहसील खागा, जिला फतेहपुर। हमारे यहाँ हमारे गांव में जो है तो ये कोई सावित्री देवी है, अपने आप को बीजेपी का जो है तो मंडल अध्यक्ष क्या है जो जिले का बता रही हैं, यहाँ दे गई हैं हमारे BLO साहब को। फॉर्म 7 इसमें करीब 72 लोगों का नाम है जिनका नाम काटने के लिए, और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और सब मतलब उनका नाम काटने के लिए दे गई हैं, और सब लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट भी दे दिया BLO साहब को। BLO साहब ने उसका वेरिफिकेशन भी कर दिया, सब कुछ हो गया है। उसके बाद अब ये फॉर्म 7 जो है फिर से कह रहे हैं कि इसको इन लोगों के नाम काट दिया जाए। तो ये हम लोग इससे ये परेशान है कि बताइए दूसरे लोगों को देने से नाम अगर हम लोगों को कट जाएगा तो क्या हम लोग इस देश के रहने वाले नहीं है क्या? हमारे पास क्या कोई कागज नहीं है क्या जो हम देंगे? ये देखिएगा, ये फॉर्म 7 दे गई है। ये यहां पर ये बीएलओ कह रहा है कि बीजेपी के नेता वो आते हैं और बीजेपी के नेता आकर के उनको एक लिस्ट देते हैं और लिस्ट देकर के कहते हैं कि साहब ये वोट आपको काटने हैं। अब कमाल की बात यह है कि बीजेपी के नेता आकर के अगर दे करके जाएंगे लिस्ट को और कहेंगे कि नहीं साहब ये इसको काट दीजिए आप, तो फिर बीएलओ का काम क्या है? और फिर क्या एसआईआर की प्रक्रिया यही है? और अगर यही एसआईआर की प्रक्रिया है तो इसका मतलब तो यह है कि ये विपक्ष के लोगों के, या फिर यूं कहिए कि जो विपक्ष को वोट करता है उनके वोट कटवाने की प्रक्रिया है। क्योंकि मुसलमान संभवतः उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में वो समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट करता है। बीजेपी कहती है कि हमें तो मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने कई बार कहा है। तो ऐसे में क्या मुसलमान या फिर कोई एक और बड़ा तबका या अलग अलग जातियों में कुछ लोग, उनका जो है वो वोट पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत कटवाया जा रहा है? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं और ये सारे आरोप वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं कि इस तरह के आरोप बार बार लग रहे हैं और आप जो है वो क्या कर रहे हैं।
ममता बनर्जी वो पहुंच गई इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमने देखा। और ममता बनर्जी ने वहां पर पहुंच करके कहा कि भाई किसी बेटी की अगर शादी हो गई और बेटी की शादी के बाद में बेटी ने जो है वो अपना पति का सरनेम लगा लिया, तो उसको लेकर के मिसमैच करके उसका वोट जो है वो काट दिया गया। या फिर किसी ने जो है वो अपने पिता का ही नाम रखा और पिता का सरनेम जो है वो रखा, पति का सरनेम नहीं रखा, तो उसको लेकर के वोट काट दिया। इस तरह की बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई और ममता बनर्जी ने वहां पर पहुंच करके एक तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी, वो भी हमने देखा। और वहां पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके कहा कि भैया आप अपने अधिकारियों को थोड़ा सा सेंसिबल बनाइए। बाहर से जो माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जो ऑब्जर्वर लगाए गए थे उनको कहा कि आप बाहर करिए इनको। तो बहुत सारी बातें हुई है, हालांकि उसका कितना असर पड़ेगा ग्राउंड पर, कितनी जो है उससे तब्दीली आएगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बाकी है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारा खेल हो रहा है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर के या खास तौर पर जो एक तबका है या फिर बीएलए जो है वो जानते हैं, दरअसल बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट, ये बीएलए है वो अलग अलग पार्टियों के, और बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ दरअसल सरकारी स्कूल का टीचर है। अब 2-3 आप सरकारी स्कूल के टीचरों को सुनिए, वो कह रहे हैं कि जबरन जो है वो हमसे साइन करवा करके ले जाते हैं और हमें उस बात की जानकारी भी नहीं देते हैं, और बीएलओ ने अगर साइन कर दी तो इसका मतलब काम हो गया। मीना यादव है, आप येलो हैं? जी जी हैं? जी। तो कैसा क्या फार्म आया आपके पास में आया और कैसा फॉर्म की आपकी पर्ची पास आपके पास मौजूदा हालत में है? जी, मैं बूथ संख्या 111 की बीएलए हूँ और हमारे पास अमरनाथ बीएलए आए फार्म लेके, तो फार्म हमको रिसीव करवाए तो बोले कि इस पे साइन कर दो। हमके भैया हम लोग को कोई नई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, 7 नंबर फार्म क्यों आप दे रहे हैं? तो कहें आप फार्म रिसीव कर लीजिए, हम बाद में आपको बताएंगे। तो हम फार्म रिसीव किए तो बोले कि इसमें साइन कर दो, तो हम कहे साइन करेंगे बाद में, अभी टाइम नहीं है, हमारा स्कूल चल रहा था। तो कहे नहीं साइन कर दो, तो हम साइन कर दिए। लेकिन थोड़ी देर में हमको कुछ डाउट हुआ, तो हमको लगा कि ये नाम कटने वाला फार्म है, तो हम तुरंत अमरनाथ से फोन करके अपनी रिसीविंग वापस कर लिया। और रिसीविंग कहाँ है आपके पास, दिखाएंगे जरा सा? जी जी जी, कितने फॉर्म आपके पास आए थे मैडम? 61 फार्म आए। 61 फॉर्म आए थे। हाँ, रिसीविंग कहाँ है मैडम? जी ये 61 रिसीविंग आपके पास में है। जी, जी। जो फॉर्म आपने जो है अमरनाथ को दिया है? नहीं, रिसीव किए थे सर उनसे। अच्छा, उनसे रिसीव किया था। हाँ, तो रिसीविंग वो ले लिए थे, लेकिन हमको कुछ डाउट हुआ कि ये नाम कटने वाला फार्म है 7 नंबर, तो हम उनसे फोन करके रिसीविंग वापस ले लिए। अच्छा अच्छा। जी जी। और रिसीविंग लेके चले गए हैं? नहीं नहीं, मेरी नहीं गई, मेरी एक साथ गई है और कुछ बीएलओ के पास से वो फार्म और रिसीविंग दोनों वापस जी, जी। ले लिए हैं। कौन कौन से बूथ संख्या की रिसीविंग लेके गए हैं? आपका शुभ नाम क्या है? जी, मीता देवी, मीता देवी। आप किस पद पर हैं? जी आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में है, बीएलओ है आप? हैं? आपने कितने फार्म जो है आपके पास आए थे? 135। कौन लेकर आया था? जी बीएलए साहब अमरनाथ सोन का। अच्छा, तो कितने फार्म आपके पास आए? 135। 135। तो आपने पूरा जमा कर दिया उनके पास? जी जमा करिए, हाँ साइन करवा के वो ले लिए, हमें बताए नहीं हाँ। किस चीज का फार्म है। अच्छा, हाँ तो उन्होंने आप 135 फार्म पे आपने साइन कर दिया है? हाँ, साइन कर रिसीविंग नहीं मतलब ले लिए हैं, हमको बताया नहीं, वो बोले कि कटने वाला नाम नहीं है। अच्छा। ये हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत हाँ कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चुनाव से पहले ही इस तरीके की अगर कोई साजिश चल रही है, तो विपक्ष को तो सारा काम छोड़ करके सबसे पहले इसको टाइट करना चाहिए, क्योंकि अगर वोट नहीं सलामत है तो भैया चुनाव कहां से लड़ोगे? बिना सिपाहियों के कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती है। आपका राजा, आपका वजीर जो है कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर आगे सिपाही नहीं है, आपके सिपाही सारे मैदान से हटा दिए गए हैं, तो फिर आप कहां जंग में जा पाएंगे? आप तो जंग से पहले ही हार जाएंगे। अकेला राजा कोई कितना ही मजबूत हो, नहीं लड़ सकता है।
अखिलेश यादव बार बार ट्वीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बीजेपी आयोग से कोई भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये व्हाट्सएप आयोग है। हालांकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और बाकी तमाम नेताओं में एक फर्क ये है कि ममता बनर्जी हर मोर्चे पर खुद जाकर के लड़ाई लड़ती है, और अखिलेश यादव को या फिर और बाकी किसी भी राज्य की अगर बात करें तो वहां के नेताओं को भी ये देखना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर कहीं पर आपके वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं वो सही है, तो केवल ट्विटर से काम नहीं चलने वाला है। ये बात सही है कि बड़ी संख्या में इस वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कैडर वो लगा हुआ है, जय जय पर काम हो रहे हैं, और बीएलए जो कि इंडिया गठबंधन के जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, वो जमीन पर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े नेताओं को भी लड़ाई जो इसमें लड़नी पड़ेगी। जैसे बड़े मुद्दे पर आप डटते हैं, बड़े मुद्दे पर आप खुल करके खेलते हैं, उसी तरीके से इस मुद्दे पर भी आपको ममता बनर्जी की तरीके से स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो वर्कर है नीचे, वो नीचे लड़ाई लड़ पाएगा। वरना आप बताइए कि जो बीएलओ है वो आपको लगता है कि भाई आपकी लड़ाई लड़े, वो आपके लिए मारपीट सहे और वो धमकियां सहे वहां पर। और दूसरी बात यह कि बीएलओ को भी उसी इलाके में ही तो रहना है। बीएलओ कोई आसमान से तो नहीं आए, बीएलओ है सरकारी टीचर ही, और बीएलओ को वहां पर काम करवाना है, करना है। आज वो काम कर रहे हैं, कल को उनको किसी काम के लिए किसी विधायक के पास में जाना है। विधायक किसका है आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये मामला बेहद पेचीदा है। चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने है ही, लेकिन विपक्ष उसकी अगर गैर मौजूदगी रही तो फिर चुनाव में भारी भी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग क्या इस पर संज्ञान लेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।